हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कम्युनिटी के कुछ जरूरी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। कम्युनिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ओके। तो चलिए, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। क्या है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जरूर पढ़िएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब समुदाय का अनिवार्य तत्व कौन सा है। बताइए, समुदाय का अनिवार्य तत्व कौन सा है, इनमें से कौन सा है अनिवार्य तत्व। तो ऑप्शन ए है कॉमन इंटरेस्ट, मतलब समान रुचि। ऑप्शन बी है लिविंग इन दी सेम एरिया, मतलब एक ही क्षेत्र में रहना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेगुलर इंटरेक्शन, मतलब नियमित संपर्क। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए, समुदाय का अनिवार्य तत्व कौन सा है इनमें से। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। समान रुचि मतलब कि कॉमन इंटरेस्ट भी इसका राइट आंसर हो सकता है। एक ही क्षेत्र में रहना, ये भी राइट आंसर है। नियमित संपर्क, ये भी राइट आंसर है। उपरोक्त सभी मतलब कि ये सभी इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आ जाता है एग्जाम में तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं और लास्ट में उपरोक्त सभी आता है तो आप उपरोक्त सभी लिख लीजिएगा, ओके। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समुदाय सिर्फ एक पहल से नहीं बनता है, ठीक है। समुदाय सिर्फ एक पहल से नहीं बनता, यह उन लोगों का समूह होता है जो एक ही जगह रहते हैं, आपस में नियमित संपर्क रखते हैं और जिनकी रुचियां, मूल्य या उद्देश्य सामान्य होते हैं, ठीक है। स्थान, संपर्क और समानता, ये तीनों किसी सशक्त समुदाय के लिए आवश्यक हैं। यदि इनमें से कोई एक भी नहीं है तो समुदाय की भावना अधूरी रह जाती है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो समुदाय की भावना अधूरी रह जाती है, ठीक है। समुदाय अधूरा हो जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु फर्स्ट डिफाइन कम्युनिटी इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स। मतलब समाजशास्त्र की दृष्टि से समुदाय की पहली परिभाषा किसने दी थी। बताइए, समाजशास्त्र की दृष्टि से समुदाय की पहली परिभाषा किसने दी थी, किसने दी थी इनमें से। तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैकाइवर एंड पेज, ऑप्शन सी है एमिल दुर्कहाइम, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। बताइए, इनमें से समाजशास्त्र की दृष्टि से समुदाय की पहली परिभाषा किसने दी थी, किसने दी थी। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैकाइवर एंड पेज किसने दी थी, मैकाइवर एंड पेज ने समुदाय की पहली परिभाषा दी थी, ठीक है। समाजशास्त्र की दृष्टि से समुदाय की पहली परिभाषा मैकाइवर पेज ने दी थी, ठीक है। मैकाइवर एंड पेज ने दी थी, मैकाइवर एवं पेज ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगा लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय शब्द की समाजशास्त्रीय व्याख्या दी थी, ओके। उन्होंने एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों, संपर्क व साझा मूल्यों का समुदाय की पहचान बताया था, ठीक है। यही समाजशास्त्र में समुदाय को समझने की आधारशिला है। क्या है, यही समाजशास्त्र में समुदाय को समझने की आधारशिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब इनमें से कौन समुदाय की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है कॉमन लिविंग एरिया, मतलब एक जगह निवास। ऑप्शन बी है शेयर्ड वैल्यूज, मतलब साझा मूल्य। ऑप्शन सी है सेम प्रोफेशन, मतलब एक ही पेशा। ऑप्शन डी है सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक संपर्क। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इनमें से कौन समुदाय की विशेषता नहीं है, कौन सी समुदाय की इनमें से विशेषता नहीं है, बताइए। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एक ही पेशा। क्या हो जाएगा, एक ही पेशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम प्रोफेशन, एक ही पेशा। ठीक है, सेम प्रोफेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय सिर्फ पैसे की समानता से नहीं बनता है, यह अधिक विविध होता है और उसमें अलग अलग पैसे, संस्कृति और उम्र और पृष्ठभूमि के लोग भी मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं है पूछा है। ठीक है, समुदाय की विशेषता नहीं है तो एक निवास हो सकता है, साझा मूल्य हो सकता है, सामाजिक संपर्क हो सकता है, पर एक ही पेशा नहीं हो सकता। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा। कम्युनिटी डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी इन दैट, मतलब समुदाय समाज से किस तरह भिन्न होता है। क्या है, समुदाय समाज से किस तरह भिन्न होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा कम्युनिटी इज स्मॉल, सोसाइटी इज लार्ज, मतलब समुदाय छोटा, समाज बड़ा। ऑप्शन बी है कम्युनिटी हैज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, मतलब समुदाय में आमने सामने संपर्क होता है। ऑप्शन सी है कम्युनिटी इज जियोग्राफिक, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्टेड, कम्युनिटी इज जियोग्राफिक, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब समुदाय भौगोलिक है और समाज अमूर्त है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समुदाय, समुदाय छोटा, समाज बड़ा, ये भी इसका राइट आंसर है। समुदाय में आमने सामने संपर्क होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, समुदाय भौगोलिक है, समाज अमूर्त है। समुदाय भौगोलिक है, समाज अमूर्त है, ये भी इसका सही आंसर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। समुदाय आमतौर पर समाज से छोटा होता है और इसमें आमने सामने संपर्क यानी प्राथमिक संबंध भी होते हैं। यह भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा भी होता है। ठीक है, जबकि समाज बिना सीमाओं के अमूर्त होता है। क्या होता है, समाज बिना सीमाओं के अमूर्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा। Which type of community is formed based on shared language, custom and traditions? मतलब कौन सा समुदाय भाषा, रिवाज और परंपराओं पर आधारित बनता है। बताइए इनमें से कौन सा समुदाय है जो भाषा, रिवाज और परंपराओं पर आधारित बनता है। ऑप्शन ए है एथनिक कम्युनिटी, मतलब जाति समुदाय। ऑप्शन बी है अर्बन कम्युनिटी, मतलब शहरी समुदाय। ऑप्शन बी है पॉलिटिकल कम्युनिटी, मतलब कि राजनीतिक समुदाय। ऑप्शन डी है टेम्परेरी कम्युनिटी, मतलब अस्थायी समुदाय। बताइए राइट आंसर, बताइए क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए एथनिक कम्युनिटी। क्या होगा एथनिक कम्युनिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जाति समुदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाति समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाति समुदायों की पहचान भाषा, रिवाज, संस्कृति और कभी कभी नस्ल के आधार पर भी होती है। ठीक है, इनकी सामूहिक पहचान उनके इतिहास व परंपराओं से जुड़ी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा। A rural community is generally characterized by, मतलब ग्रामीण समुदाय में आमतौर पर कौन सी विशेषताएं होती हैं। बताइए ग्रामीण समुदाय में आमतौर पर कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी,
मतलब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्लोज नेट रिलेशनशिप, मतलब घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्मॉल पॉपुलेशन साइज, मतलब छोटी आबादी। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रामीण समुदाय में आमतौर पर कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन सी विशेषताएं होती है बताइए। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, मतलब कृषि आधारित व्यवस्था, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। घनिष्ठ संबंध, ये भी सही आंसर लग रहा है। छोटी आबादी, ये भी सही आंसर लग रहा है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण समुदाय में आमतौर पर कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी होती है, घनिष्ठ संबंध भी होते हैं, छोटी आबादी भी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय कृषि को अपना जीवन आधार मानते हैं, वहाँ लोगों के संबंध गहरे होते हैं। ठीक है, और आबादी भी कम होती है, इससे सामाजिक संरचना सशक्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। 7 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ वर्चुअल कम्युनिटी, मतलब आभासी समुदाय क्या है। क्या है क्वेश्चन, आभासी समुदाय क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा ग्रुप लिविंग टुगेदर फिजिकली, मतलब जो शारीरिक रूप से एक साथ रहे। ऑप्शन बी है ऑनलाइन ग्रुप विद कॉमन इंटरेस्ट, मतलब समान रुचि वाला ऑनलाइन समूह। ऑप्शन सी है रिलीजियस ग्रुप, मतलब धार्मिक समूह। ऑप्शन डी है पॉलिटिकल ग्रुप, मतलब राजनीतिक समूह। तो बताइए राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए, क्या पूछा है क्वेश्चन में, आभासी समुदाय क्या है। बताइए आभासी समुदाय क्या है, इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑनलाइन ग्रुप विद कॉमन इंटरेस्ट। क्या होगा, ऑनलाइन ग्रुप विद कॉमन इंटरेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब समान रुचि वाला ऑनलाइन समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान रुचि वाला ऑनलाइन समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवासीय समुदाय शारीरिक रूप से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इंटरनेट के जरिए बनते हैं। ये किसके जरिए बनते हैं, इंटरनेट के जरिए बनते हैं। लोग साझा रुचि या शौक के कारण ऑनलाइन जुड़ते हैं, जैसे सोशल मीडिया ग्रुप। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, विच फीचर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन, मतलब समुदाय की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। बताइए समुदाय की पहचान के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होगी। तो ऑप्शन ए है हमारा जियोग्राफिक लोकेशन, मतलब भौगोलिक स्थान। ऑप्शन बी है सोशल टाइज, मतलब सामाजिक संबंध, मतलब सामाजिक संबंध। ऑप्शन सी है कॉमन इंटरेस्ट, मतलब समान रुचियां। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए समुदाय की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है, कौन सी है बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका। देखिए भौगोलिक स्थान, ये भी इसका सही आंसर है। सामाजिक संबंध, ये भी सही आंसर हो सकता है। समान रुचियां, ये भी सही आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुदाय की पहचान उसके स्थान, रिश्तों व समान रुचियों द्वारा बनती है। इन तीनों से मिले जुले प्रभाव से ही समुदाय विशिष्ट और अलग नजर आता है। ठीक है, इन तीनों से मिले जुले प्रभाव से ही समुदाय विशिष्ट और अलग नजर आता है, इन तीनों से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज, मतलब रुचि आधारित समुदाय बनने का कारण क्या है। बताइए रुचि आधारित समुदाय बनने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है शेयर्ड हॉबीज और गोल्स, मतलब साझा शौक या लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी है हमारे सिमिलर रिलीजन्स, मतलब समान धर्म।
ऑप्शन नंबर सी है हमारा कॉमन बर्थ प्लेस, मतलब एक ही कार्य स्थान। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए रुचि आधारित समुदाय बनने का क्या कारण है, क्या कारण है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शेयर्ड हॉबीज और गोल्स, मतलब साझा शौक या लक्ष्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रुचि आधारित समुदाय इसलिए बनते हैं क्योंकि सदस्यों के शौक या लक्ष्य एक जैसे होते हैं, जैसे कि किताब, क्लब या खेल, टीम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज कम्युनिटी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद समुदाय है। बताइए इनमें से बंद समुदाय कौन सा है, कौन सा है बंद समुदाय। ऑप्शन ए है कॉलेज हॉस्टल, ऑप्शन बी है ओपन नेबरहुड, मतलब कि खुला पड़ोस, ऑप्शन सी है सिटी मार्केट प्लेस, मतलब शहर का बाजार, ऑप्शन डी है हमारा पब्लिक पार्क ग्रुप, मतलब सार्वजनिक पार्क समूह। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद समुदाय है, बंद समुदाय पूछा है, जो बंद समुदाय है वो कौन सा है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कॉलेज हॉस्टल जो होता है वो बंद समुदाय है। ठीक है, कॉलेज हॉस्टल तो बंद समुदाय, कॉलेज हॉस्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज हॉस्टल एक बंद समुदाय है। खुला पड़ोस ये तो खुला ही है, शहर बाजार ये भी खुला ही होता है, सार्वजनिक पार्क ये भी खुला होता है। कॉलेज हॉस्टल जो होती है वो बंद होती है, बंद समुदाय में आती है। ठीक है, बंद समुदाय जैसे कॉलेज हॉस्टल में केवल कुछ लोग सदस्य बन सकते हैं, यह खुला या आम सदस्यता वाला नहीं है। ठीक है, यह खुला व आम सदस्यता वाला नहीं होता है कॉलेज हॉस्टल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी फीलिंग रिफर्स टू, क्या है कम्युनिटी फीलिंग रिफर्स टू, मतलब समुदाय की भावना किसे कहते हैं। अब बताइए समुदाय की भावना किसे कहते हैं, किसे कहेंगे आप समुदाय की भावना बताइए। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे। ऑप्शन ए कहता है पर्सनल एम्बिशन, मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। ऑप्शन बी है हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अटैचमेंट, मतलब जुड़ाव और लगाव की भावना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, मतलब अलगाव की भावना। ऑप्शन डी है इकोनॉमिक गेन, मतलब आर्थिक लाभ। तो बताइए समुदाय की भावना किसे कहते हैं, किसे कहेंगे हम समुदाय की भावना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अटैचमेंट, मतलब कि जुड़ाव और लगाव की भावना। ठीक है, जुड़ाव और लगाव की भावना को हम समुदाय की भावना कहेंगे। ठीक है, जुड़ाव और लगाव की भावना को हम समुदाय की भावना कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुदाय की भावना से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे सहयोग और एकजुटता पैदा होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, दिस कम्युनिटी नेचुरली फॉल्स थ्रू फैमिली टाइज, मतलब कौन सा समुदाय पारिवारिक संबंधों से स्वाभाविक रूप से बनता है। बताइए कौन सा समुदाय पारिवारिक संबंधों से स्वाभाविक रूप से बनता है। तो ऑप्शन ए है पीयर ग्रुप, मतलब समकक्ष समूह। ऑप्शन बी है किनशिप ग्रुप, मतलब संबंध समूह। ऑप्शन सी है प्रोफेशनल ग्रुप, मतलब पेशेवर समूह। ऑप्शन डी है पॉलिटिकल ग्रुप, मतलब राजनीतिक समूह। तो बताइए राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका, कौन सा समूह, कौन सा समुदाय पारिवारिक संबंधों से स्वाभाविक रूप से बनता है, कौन सा स्वाभाविक रूप से बनता है बताइए, कौन सा समुदाय है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनसिप ग्रुप, मतलब कि संबंध समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनसिप ग्रुप मतलब संबंध समूह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिश्तेदारी समूह परिवार रिश्तों से स्वाभाविक रूप से बनता है, जैसे माता पिता भाई बहन। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, अ प्राइमरी कम्युनिटी इज वन वेयर। क्या है? अ प्राइमरी कम्युनिटी इज वन वेयर, मतलब कि प्राथमिक समुदाय वह है जहाँ। तो बताइए इनमें से प्राथमिक समुदाय कहाँ होगा? तो ऑप्शन ए है हमारा, मेंबर्स हैव क्लोज पर्सनल रिलेशंस, मतलब सदस्य आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी है, इंटरेक्शन इज इनडायरेक्ट, मतलब संपर्क अप्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन सी है हमारा, मेंबर्स डोंट नो ईच अदर, मतलब सदस्य एक दूसरे को नहीं जानते। ऑप्शन डी है हमारा, ओनली इकोनॉमिक रिलेशंस एग्जिस्ट, मतलब केवल आर्थिक संबंध है। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? प्राथमिक समुदाय वह है जहाँ। बताइए प्राथमिक समुदाय क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मेंबर्स हैव क्लोज पर्सनल रिलेशंस, मतलब सदस्य आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। क्या है? सदस्य आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। प्राथमिक समुदायों में लोगों में आपसी स्नेह, सीधा संपर्क और विश्वास होता है, जैसे परिवार या फिर करीबी मित्र। ठीक है, करीबी जो दोस्त होते हैं वो, या फिर परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी कम्युनिटी, मतलब इनमें से कौन द्वितीयक समुदाय का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन द्वितीयक समूह का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है विलेज, मतलब गांव। ऑप्शन बी है फैमिली, मतलब परिवार। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ट्रेड यूनियन। ऑप्शन नंबर डी है नेबरहुड, मतलब पड़ोस। तो बताइए इनमें से कौन द्वितीयक समुदाय का उदाहरण है? कौन है द्वितीयक समुदाय का उदाहरण? राइट आंसर क्या हुआ? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड यूनियन। क्या हो जाएगा? ट्रेड यूनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड यूनियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेड यूनियन क्या है? द्वितीयक समुदाय है जिसमें संबंध औपचारिक और कम व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, सिर्फ काम या उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं? सिर्फ काम या उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, इन अ कम्युनिटी शेयर्ड नॉर्म्स लीड टू। इन अ कम्युनिटी शेयर्ड नॉर्म्स लीड टू, मतलब समुदाय में साझा मूल्यों से क्या होता है। बताइए समुदाय में साझा मूल्यों से क्या होता है। तो ऑप्शन ए है सोशल ऑर्डर, मतलब सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन बी है कंफ्यूजन, मतलब भ्रम। ऑप्शन सी आइसोलेशन, मतलब अलगाव। ऑप्शन डी है इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, मतलब सिर्फ आर्थिक विकास। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? समुदाय में साझा मूल्यों से क्या होता है? तो सामाजिक व्यवस्था होती है। ठीक है, सोशल ऑर्डर होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक व्यवस्था। साझा मूल्य और नियम व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, इससे व्यवस्था कायम रहती है और तनाव नहीं होता है। ठीक है, इससे तनाव नहीं होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, हेल्थी कम्युनिटीज कंट्रीब्यूट टू, मतलब स्वस्थ समुदाय किसमें योगदान करते हैं। बताइए जो स्वस्थ समुदाय होते हैं वो किसमें योगदान करते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा इंडिविजुअल वेलबींग, मतलब व्यक्तिगत कल्याण। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास। ऑप्शन सी है सोशल स्टेबिलिटी, मतलब सामाजिक स्थिरता। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सामाजिक स्थिरता भी इसका राइट आंसर है, आर्थिक विकास भी इसका राइट आंसर है, व्यक्तिगत भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्वास्थ्य समुदाय किसमें योगदान करते हैं? तो वो व्यक्तिगत कल्याण में भी करते हैं, आर्थिक विकास में भी योगदान करते हैं, सामाजिक स्थिरता में भी करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ समुदाय का प्रभाव व्यक्ति, आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता पे पड़ता है। ठीक है, हर क्षेत्र में सुधार आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ दिस इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सम कम्युनिटीज, मतलब कुछ समुदायों का कौन सा एक नकारात्मक पक्ष है। बताइए कुछ समुदायों का कौन सा एक नकारात्मक पक्ष है। तो ऑप्शन ए है डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ऑप्शन नंबर बी है रिजॉइडिस मतलब पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्लूजन ऑफ आउटसाइडर्स मतलब बाहरी लोगों को निकालना, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। भेदभाव भी नकारात्मक पक्ष है, पूर्वाग्रह भी नकारात्मक पक्ष है और बाहरी लोगों को निकालना भी इसका नकारात्मक पक्ष है। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुछ समुदायों का कौन सा एक नकारात्मक पक्ष है। एक पूछा है पर इसमें सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आप कोई भी एक लगा सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक आंसर आप लगा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। कुछ समुदायों में भेदभाव, पूर्वाग्रह या बाहरी व्यक्ति को निकालना जैसे समस्याएं सामने आ सकती हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा। विच प्रोसेस हेल्प कम्युनिटीज एडेप्ट टू चेंजेस, मतलब परिवर्तन के अनुकूल होने में समुदाय की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है। बताइए परिवर्तन के अनुकूल होने में समुदाय की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है। तो ऑप्शन ए है हमारा सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण, ऑप्शन बी है कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विड्रॉल मतलब पीछे हटना, ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्टेटस क्यो मतलब यथा स्थिति। तो बताइए राइट आंसर, बताइए इसका तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण से नए नियम, व्यवहार और बदलाव को स्वीकारना सिखाया जाता है। यह समुदाय को समय के साथ बदलने में भी मदद करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा। Which Indian law protects the rights of marginalized communities, मतलब भारत का कौन सा कानून वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है। बताइए भारत में कौन सा कानून है जो वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ऑप्शन बी है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम, ऑप्शन सी है इनकम टैक्स एक्ट मतलब आयकर अधिनियम, ऑप्शन डी है हमारा वाटर एक्ट मतलब जल अधिनियम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत का कौन सा कानून वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है, कौन सा कानून करता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति जनजाति को विशेष अधिकार और कानूनी सुरक्षा देता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा। कम्युनिटीज आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, क्या है कम्युनिटीज आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, मतलब समुदाय कब सबसे प्रभावी होते हैं। बताइए समुदाय कब सबसे प्रभावी होते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा मेंबर्स वर्क टुगेदर मतलब सदस्य मिलकर काम करते हैं, ऑप्शन बी है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मतलब सशक्त नेतृत्व, ऑप्शन सी है क्लियर कम्युनिकेशन मतलब स्पष्ट संपर्क, ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए, जिसको भी इसका राइट आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। देखिए सदस्य मिलकर काम करते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में, समुदाय कब सबसे प्रभावी होता है।
सदस्य मिलकर काम करते हैं तब भी प्रभावी होती है, सशक्त नेतृत्व होता है तब भी प्रभावी हो सकते हैं, स्पष्ट संपर्क से भी प्रभावी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदस्य मिलकर काम करें, नेतृत्व अच्छा हो और संवाद स्पष्ट रहे तो समुदाय सबसे असरदार होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन mainly supports community development is रूरल इंडिया। मतलब ग्रामीण भारत में समुदाय विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा संस्थान सहायक है। बताइए, ग्रामीण भारत में समुदाय विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा संस्थान सहायक है। तो ऑप्शन ए है स्कूल्स, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी है कोर्ट्स, ऑप्शन डी है हॉस्पिटल्स। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्या पूछा है, ग्रामीण भारत में समुदाय विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा स्थान सहायक है, कौन सा संस्थान सहायक है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण स्तर में कौन सा समुदाय होता है, तो ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत गांव में विकास कार्य, संसाधन प्रबंधन और समुदाय को एकजुट करने का मुख्य केंद्र होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब प्रभावी समुदाय भागीदारी की बाधा क्या है। बताइए, प्रभावी समुदाय भागीदारी की बाधा क्या है। तो ऑप्शन ए है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब जागरूकता की कमी, ऑप्शन बी है सोशल इक्वालिटी, मतलब सामाजिक असमानता, ऑप्शन सी है पुअर लीडरशिप, मतलब कमजोर नेतृत्व, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए, प्रभावी सामुदायिक भागीदारी की बाधा क्या है, क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जागरूकता की कमी भी इसका राइट आंसर है, सामाजिक असमानता भी है, कमजोर नेतृत्व भी है। ठीक है, ये सभी बाधा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जागरूकता की कमी, सामाजिक असमानता और नेतृत्व की कमजोरी समुदाय में भागीदारी की बाधाएं होती हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ इज बेस्ट प्रमोटेड बाय। मतलब समुदाय स्वास्थ्य का सर्वोत्तम संवर्धन किससे होता है। बताइए, समुदाय स्वास्थ्य का सर्वोत्तम संवर्धन किससे होता है। तो ऑप्शन ए है हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन बी है मेडिकल कैंप्स, मतलब चिकित्सा शिविर, ऑप्शन सी है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, मतलब सामुदायिक नामबंदी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिविर और सामुदायिक नामबंदी भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये तीनों इसके सही आंसर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिविर और लोगों को इकट्ठा करने से बेहतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म्स डिस्क्राइब्स द कल्चरल डिवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी। मतलब समुदाय के भीतर सांस्कृतिक विविधता को किस शब्द से दर्शाया जाता है। बताइए, समुदाय के भीतर सांस्कृतिक विविधता को किस शब्द से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है हेट्रोजेनिटी, मतलब विषमता, ऑप्शन बी है होमोजेनिटी, मतलब समरूपता, ऑप्शन सी है सोलिडेरिटी, मतलब एकता, ऑप्शन डी है हमारा हॉस्टिलिटी, मतलब शत्रुता। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। समुदाय के भीतर सांस्कृतिक विविधता को किस शब्द से दर्शाया जाता है, किस शब्द से दर्शाएंगे बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषमता शब्द से दर्शाएंगे। हेट्रोजेनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेट्रोजेनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषमता। ठीक है, विषमता यानी कोई समुदाय अलग अलग संस्कृति, भाषा या चेष्टाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी ग्रुप। मतलब निम्न में से कौन समुदाय समूह का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है बताना है आपको, इनमें से कौन उदाहरण नहीं है समुदाय का। तो ऑप्शन ए हमारा बुक क्लब, मतलब किताब क्लब, ऑप्शन बी है ऑनलाइन फोरम, ऑप्शन नंबर सी है
फैमिली मतलब परिवार, ऑप्शन नंबर डी इंडिविजुअल ट्रेवलर मतलब अकेला यात्री। तो बताइए कौन नहीं है इसमें से, समुदाय समूह का उदाहरण में से कौन नहीं है, कौन नहीं है? तो अकेला यात्री नहीं है, ठीक है, अकेला यात्री जो है वो समुदाय समूह का उदाहरण नहीं है। बहुत से लोगों ने किताब क्लब राइट आंसर लगाया होगा, पर ये नहीं है इसका राइट आंसर, ठीक है। किताब क्लब कैसे हो सकता है राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा इसका अकेला यात्री। किताब क्लब में भी लोग रहते हैं, ठीक है, जो लाइब्रेरी होती है उसमें भी बहुत से लोग रहते हैं या नहीं रहते। तो किताब क्लब मत लगाना इसका राइट आंसर, ठीक है, बुक क्लब इसका राइट आंसर नहीं होगा। अकेला यात्री जो है उससे हम बोल सकते हैं, अकेला यात्री जो है वो एकदम अकेला है, मतलब कि वो समुदाय समूह का उदाहरण नहीं है। अकेला यात्री, अकेला यात्री समुदाय समूह का उदाहरण नहीं है, ठीक है। समुदाय समूह होता है, अकेला यात्री समूह नहीं बनता, ठीक है। जो अकेला यात्री होता है वो समूहों में नहीं रहता है, मतलब किसी से बातचीत ही नहीं करता है, अकेला रहता है, अकेला जा रहा है, अकेला आ रहा है, वो किसी से ना ही बात करेगा ना ही कुछ करेगा, चुपचाप सोए रहेगा या बैठा रहेगा, ठीक है, इसलिए वह समुदाय का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 26 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ लीडर्स इन कम्युनिटी फॉर्मेशन, मतलब समुदाय के गठन में नेताओं की भूमिका क्या होती है। बताइए समुदाय के गठन में नेताओं की भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन ए है सेट विजन एंड गोल्स, मतलब दृष्टिकोण और लक्ष्य तय करना। ऑप्शन बी है मोटिवेट मेंबर्स, मतलब सदस्यों को प्रेरित करना। ऑप्शन सी है हमारा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतलब विवादों का समाधान करना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए समुदाय के गठन में नेताओं की क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है बताइए। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, विवादों का समाधान करना, सदस्यों को प्रेरित करना, दृष्टिकोण और लक्ष्य तय करना, ये भी सही आंसर है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये सभी इसके राइट आंसर हैं। नेता दिशा, प्रेरणा और विवाद समाधान की भूमिका निभाते हैं समुदाय गठन की, समुदाय गठन में उनकी अहमियत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, अ फंक्शनल कम्युनिटी इज बेस्ड ऑन, मतलब कार्यात्मक समुदाय किस आधार पर बनता है। बताइए कार्यात्मक समुदाय किस आधार पर बनता है। तो ऑप्शन ए है कॉमन एक्टिविटी और सर्विस, मतलब साझा क्रिया या सेवा। ऑप्शन बी है फैमिली रिलेशनशिप, मतलब पारिवारिक संबंध। ऑप्शन सी है कॉमन लैंग्वेज, मतलब समान भाषा। ऑप्शन नंबर डी है जियोग्राफिक बाउंड्रीज, मतलब भौगोलिक सीमा। तो बताइए कार्यात्मक समूह किस आधार पर बनता है, किस आधार पर बनेगा कार्यात्मक समूह। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, कॉमन एक्टिविटी और सर्विस। क्या होगा, कॉमन एक्टिविटी और सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। साझा क्रिया या सेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साझा क्रिया या सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, साझा कार्य या सेवा के लिए बने समुदाय जैसे कि खेल टीम कार्यात्मक होते हैं और उसी उद्देश्य से जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, दिस कम्युनिटी फोकसेस ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब कौन सा समुदाय धार्मिक प्रथाओं पर केंद्रित होता है। बताइए इनमें से कौन सा समुदाय है जो धार्मिक प्रथाओं पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन ए है रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब धार्मिक समुदाय। ऑप्शन बी है इकोनॉमिक कम्युनिटी, मतलब आर्थिक समुदाय। ऑप्शन सी है पॉलिटिकल कम्युनिटी, मतलब राजनीतिक समुदाय। ऑप्शन डी है वर्चुअल कम्युनिटी, मतलब आवासीय समुदाय। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 28 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, धार्मिक समुदाय। क्या होगा धार्मिक समुदाय, मतलब कि रिलीजियस कम्युनिटीज का राइट आंसर हो जाएगा। वही धर्म, पूजा पद्धति या विश्वासों पर आधारित समुदाय को धार्मिक समुदाय कहते हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा धार्मिक समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समुदाय नहीं होगा, ना ही राजनीतिक समुदाय होगा, ना ही आवासीय समुदाय होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29।
29 क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी बॉन्ड्स ग्रो स्ट्रॉन्गर विद, मतलब समुदाय के बंधन किससे मजबूत होते हैं। बताइए जो समुदाय के बंधन होते हैं वो किससे मजबूत होते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा पार्टिसिपेशन इन फेस्टिवल्स, मतलब त्योहारों में भागीदारी लेने से। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कोऑपरेटिव वर्क, मतलब सहयोगी काम। ऑप्शन सी है शेयर रिचुअल्स, मतलब साझा अनुष्ठान। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए। देखिए त्योहारों में भागीदारी, ये भी सही आंसर लग रहा है। सहयोगी काम, ये भी सही आंसर लग रहा है ना। और साझा अनुष्ठान ये भी सही आंसर लग रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा अब इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्योहार, सहयोग और अनुष्ठान समुदाय की एकता और संबंधों को मजबूत बनाते हैं। ये क्या करते हैं, समुदाय की एकता और संबंधों को मजबूत बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 30 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। कम्युनिटी सर्विस हेल्प्स इन, मतलब समुदाय सेवा से क्या लाभ होता है। बताइए समुदाय सेवा से क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन ए है सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक कल्याण। ऑप्शन बी है पर्सनल ग्रोथ, मतलब व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन सी है स्ट्रेंथनिंग लोकल टाइज, मतलब स्थानीय संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। समुदाय सेवा से क्या लाभ होता है, बताइए क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक कल्याण, व्यक्तिगत विकास, स्थानीय संबंधों को मजबूत करना, ये सभी इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, समुदाय सेवा से समाज का कल्याण, व्यक्तिगत विकास और स्थानीय संबंध मजबूत होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लाती रहूँ। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।